न्याय क्या होता है ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे न्याय। न्याय का मतलब होता है समान व्यवहार, मतलब समान लोगों के प्रति समान व्यवहार करना ही न्याय होता है। अब इसमें कौन से व्यवहार शामिल है जरा समझिए। समान व्यवहार यानी कि न्याय। अब इसमें कई तरीके के व्यवहार शामिल हैं, जैसे कि समानुपातिक न्याय। अब आपको मैंने बताया न्याय कैसे करते हैं। अब हमारा इसी क्लास समानुपातिक न्याय। समानुपातिक न्याय, समानुपातिक न्याय का क्या मतलब है? देखिए, समान, समानुपातिक जो शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई है समान से। समान मतलब कि एक जैसा, एक जैसे अनुपात में व्यवहार करना। एक उदाहरण मैं आपको बताऊं तो जी हाँ, एक कक्षा के बच्चे हैं। एक कक्षा के बच्चे जब टेस्ट देते हैं या अपनी परीक्षा देते हैं, क्या उनके अंक समान आते हैं? नहीं, उनके अंक समान नहीं आते। क्यों? क्योंकि बच्चे जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, जैसी हैंड राइटिंग होती है, जैसा लिखते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको मार्क्स टीचर दे देते हैं और फिर वो कहलाता है समानुपातिक न्याय। यानी कि उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उन्हें अंक विसर्जित कर दिए जाते हैं, अंक दे दिए जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है समानुपातिक न्याय। समानुपातिक न्याय की, अब समानुपातिक न्याय का मैंने एक एग्जांपल दिया बच्चों की कक्षा के मार्क्स का। दूसरा एग्जांपल लूँगा मैं। आपने देखा है, सुना है कि दिव्यांग जो स्टूडेंट होते हैं, कोई भी होता है दिव्यांग या दिव्यांग कहीं तो साधारण भाषा में दृष्टिबाधित, दृष्टिहीन, जिसे मोदी जी ने दिव्यांग का नाम दिया है, वो उन छात्रों को आपने अक्सर गौर किया होगा, अगर 3 घंटे का पेपर तो ना आधा घंटा एक्स्ट्रा दे दिया जाता है या 1 घंटा एक्स्ट्रा दे दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से ये न्याय है, मेरे ख्याल से क्या ये ही न्याय है। इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि उस बच्चे को क्यों एक्स्ट्रा टाइम दिया गया, वो न्याय ही कहलाएगा। अगला एग्जाम्पल, एक मैंने दृष्टिहीन छात्र का एग्जाम्पल लिया। दूसरा एग्जाम्पल नॉन रीडर्स। आपने देखा होगा, सुना होगा, अखबारों में, टीवी न्यूज़ चैनल पे आप देखते रहते होंगे, जैसे कि 14 नवंबर बाल दिवस वाले दिन तक का एक लक्ष्य रखा है दिल्ली सरकार ने कि जो बच्चे किताबें नहीं पढ़ पाते हैं, आज एक सर्वे के अनुसार दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में, गवर्नमेंट स्कूल्स में लगभग 74% बच्चे ऐसे हैं जो विद्यालय में किताब नहीं पढ़ पा रहे। इसका क्या अर्थ निकलता है कि उन्हें अतिरिक्त समय दिया जाए और जो टारगेट सेट किया गया है 14 नवंबर तक का, उस लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। तो ये भी एक न्यायोचित व्यवस्था की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा, जिसके द्वारा हमारे बच्चे, स्कूल के बच्चे दोस्तों, पढ़ना सीख जाएंगे। ये ऐसा लक्ष्य है। 2 एग्जाम्पल दिए मैंने न्याय, समानुपातिक न्याय के। पहला एग्जाम्पल हमने बात की थी कक्षा के मार्क्स की। दूसरा एग्जाम्पल हमने अतिरिक्त समय देने की बात कही जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए। फिर तीसरा एग्जाम्पल मैंने दिया है नॉन रीडर्स का, जिन्हें दिल्ली सरकार ने अतिरिक्त समय देकर कक्षाओं में या लक्ष्य, उनके किताब पढ़ने का लक्ष्य जो लेकर चला है, वो पूरा करेंगे 14 नवंबर तक। धन्यवाद। तो दोस्तों, हमने जाना सबसे पहले न्याय किसे कहते हैं, दूसरा पॉइंट समानुपातिक न्याय किसे कहते हैं, तीसरा मैं अभी उप विषय ले रहा हूँ वो ये है कि न्याय के लिए समानता व स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए ये टॉपिक लेकर मैं आपके साथ जुड़ा हूँ दोस्तों।
ये न्याय के लिए समानता और स्वतंत्रता की जरूरी है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ समानता और स्वतंत्रता की। आपको पता है कि स्वतंत्रता और समानता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर स्वतंत्रता हेड है तो समानता टेल है। अर्थात यदि 1 रुपये का सिक्का चलाना है तो दोनों ही साइड होना जरूरी है। यानी कि 1 रुपये के सिक्के का वजूद तब है जब हेड भी उसके साथ है और टेल भी उसके साथ है। इसी प्रकार एक इंसान का, एक व्यक्ति का अस्तित्व तभी तक है जब समानता उसके साथ है और स्वतंत्रता उसके साथ। अब ये दोनों पहलू जब तक उसके साथ है तभी उसके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार हो पाएगा। यदि समानता हट गई या स्वतंत्रता पर बंदिश लग गई पूरी तरीके से, तो मेरे अनुसार समानता या न्याय का कोई भी वजूद नहीं रह जाएगा। यानी कि साधारण शब्दों में कहें तो समानता और स्वतंत्रता न्याय के लिए अति आवश्यक तथ्य हैं। इसी का मैं एक एग्जांपल भी दूंगा। मान लीजिए कोई भी बच्चा है, कोई बच्चा यदि पार्क में खेल रहा है, स्टॉप। हमारी चर्चा चल रही है कि न्याय के लिए स्वतंत्रता और समानता की जरूरी है। एक एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि न्याय के लिए समानता और स्वतंत्रता क्यों जरूरी है। जरा आप देखिए इस डायग्राम में न्याय। सबसे पहले अगर हमें न्याय चाहिए तो स्वतंत्रता देनी ही पड़ेगी। एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि जब वोटिंग होती है, वोटिंग यानी कि भारत में जब सरकार चुनी जाती है तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी जाती है। मैं यदि 18 वर्ष का हूँ, मेरे पास नागरिकता है भारत की, तो मैं जब वोट देने जाऊँगा तो मेरे वोट की उतनी ही वैल्यू होगी जितने की किसी अमीर आदमी की। या कोई भी एग्जाम्पल, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे आमिर खान हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, XYZ कोई भी हो, वो जब वोट डालेंगे और मैं वोट दूंगा या आप में से कोई भी 18 वर्ष का हो गया वो वोट देगा तो सबके वोट एक समान ही माना जाएगा। यानी कि उन सभी वोटों के साथ क्या होगी? समानता होगी। तो इसीलिए हम न्याय जब होगा तो समानता होना अनिवार्य है और न्याय कभी भी नहीं हो सकता स्वतंत्रता और समानता के अभाव में। तो इसीलिए ये टॉपिक यहीं पे छोड़ते हुए इसकी अतिरिक्त जानकारी आप गेन करें, बुक से भी पढ़ सकते हैं या कहीं से भी सर्च करिए, परंतु जानकारी जरूर प्राप्त करिए। तो हमारा जो चौथा विषय है वो ये है कि रॉल्स का न्याय का सिद्धांत। यानी कि जॉन रॉल्स बहुत ही महान राजनीतिज्ञ दार्शनिक रहे हैं। ये इनके अनुसार न्याय क्या है, न्याय के कौन कौन से नियम हैं, इन्होंने सुझाए हैं। जो कि अगर हम बात करें न्याय की दुनिया में ये अमर इनके सिद्धांत जो प्रत्येक स्थिति में लागू होते हैं। तो जानते हैं इनके न्याय के सिद्धांत को। सिद्धांत मतलब कि नियम, यानी कि सामान्य भाषा में बात करें कोई भी कार्य करने के नियम होते हैं तो उससे वो कार्य सफल होता है। तो इसीलिए ये है हमारे न्याय के नियम। जानते हैं ये कौन कौन से नियम है न्याय के रॉल्स के अनुसार। सबसे पहला नियम है समान अवसर। समान अवसर अर्थात अगर हमें न्याय करना है, या एक चार्ट पेपर मेरे पास है जो एक बच्चे ने बनाया है, कोर्ट। अगर हम बात करें कोर्ट की, कोर्ट में आप देख सकते हैं ये हमारे जज साहब हैं जो दोनों ही पक्ष की बातें सुन रहे हैं और आगे न्याय करेंगे। अर्थात सिंपल सी बात है कि न्याय करने के लिए समान अवसर देना बहुत जरूरी है। यदि दो पार्टियां हैं, दो पार्टी मतलब एक विपक्षी दल और एक समपक्षी दल, मतलब कि जब विवाद उठते हैं दो दलों के बीच या दो पक्षों के बीच, तो उस समय पर न्याय करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है? जी हाँ, समानता।
न्याय करने के लिए समानता जरूरी है, अर्थात दोनों की ही बातों को सुनना जरूरी है, दोनों के पक्षों को सुनना जरूरी है, तभी तो न्याय हो पाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये जॉन रॉल्स कह रहे हैं। जॉन रॉल्स के शब्द है ये, समान अवसर, यानी कि समान अवसर देना बहुत ही जरूरी है न्याय के लिए। दूसरा सिद्धांत, जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत का दूसरा सिद्धांत है अज्ञानता के अभाव। इस पॉइंट का मतलब समझा देता हूं मैं। अज्ञानता का अभाव अर्थात कभी भी न्याय अज्ञानता के अभाव में नहीं हो सकता। अर्थात फिर से मैं कोर्ट का एग्जांपल ले रहा हूं, यदि एक जज को, एक न्यायाधीश को अपना फैसला सुनाना है तो वो क्या करेगा? दोनों पक्षों की बात को ध्यानपूर्वक सुनेगा, अर्थात दोनों की बातों को ध्यान सुनेगा, पूरा ज्ञान लेगा उस केस से संबंधित, तभी तो निर्णय सुनाएगा, है ना। तो इसीलिए अज्ञानता के अभाव में कभी भी न्याय नहीं हो सकता। यहाँ तक कि आपके घरों में ही बात कर लो, आपके घरों की बात करें, यदि दो भाइयों के बीच एक चॉकलेट को लेकर लड़ाई हो रही है छोटे बच्चों में, तो क्या होगा? मम्मी जब उनके बीच में न्याय करेगी तो क्या करेगी? दोनों की बात सुनेगी कि इसने ये किया, इसने वो किया, तब जाकर के चॉकलेट का विभाजन किया जाएगा दोनों भाइयों के बीच। कैसे? सुनकर, जब मम्मी को पूरा ज्ञान होगा। जी हाँ, तीसरी बात करते हैं हम निष्पक्षता। जॉन रॉल्स कहते हैं कि कभी भी न्याय नहीं हो सकता अगर आप पक्षपात करोगे। जॉन रॉल्स क्या, ये पूरी दुनिया ही कहती है, मैं भी कहता हूं, आप भी कहते हैं, अगर पक्षपात किया गया तो न्याय कभी भी नहीं होगा। तो इसीलिए न्याय करने के लिए सबसे पहले हमें निष्पक्ष रूप से व्यवहार करना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए ये मेरा सगा है, ये मेरा दोस्त है तो मैं इसकी तरफ झुक जाऊं, नहीं। न्यायाधीश जो होता है, जज जो होता है, उसकी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि उसे न्याय करना है निष्पक्ष रूप से। कौन कह रहे हैं ये? जी हाँ, जॉन रॉल्स। तीसरा सिद्धांत का नियम जॉन रॉल्स के अनुसार। चौथा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चौथा पॉइंट है आरक्षण। आरक्षण आरक्षण कहें तो इसे इंग्लिश लैंग्वेज में कोटा सिस्टम भी कहते हैं। एक सिंपल सी बात है, यदि कोई मुजरिम है, किसी ने डिफेंस में, सेल्फ डिफेंस में किसी को नुकसान पहुंचाया है, तो उसे वो सजा नहीं दी जाएगी जो एक सामान्य या बदले की भावना से जो है क्राइम किया गया है। तो इसीलिए आरक्षण सिस्टम को भी जॉन रॉल्स ने ध्यान में रखा है। जॉन रॉल्स जी ने इसे ध्यान में रखा है, अपने न्याय के सिद्धांतों में जोड़ा है, क्योंकि ये भारतीय संविधान में भी उल्लेखित है कि अगर कोई व्यक्ति सेल्फ डिफेंस में किसी को हानि पहुंचाता है तो उसे वो सजा का प्रावधान नहीं है जो बदले की भावना से किए गए कार्य के लिए है। पांचवें नियम की बात करते हैं, जो एक अंतिम नियम है मेरे अनुसार। नैतिकता। जी हाँ, जॉन रॉल्स जी ने नैतिकता को अपने सिद्धांत के नियमों में ऐड किया है, जोड़ा है। पांचवें नियम की बात करें, नैतिकता यानी कि अच्छा व्यवहार, अच्छे विचार, जो हम जोड़ेंगे इसी पॉइंट में जॉन रॉल्स के अनुसार न्याय के सिद्धांतों में शामिल है। सिंपल सी बात कहूँ अगर हम कि हमें न्याय करना है और किसी का अच्छा आचरण है तो ये भी एक मस्तिष्क में कहीं ना कहीं अपनी जगह बना लेता है। मैं ही बात करूँ, मैं एक टीचर हूँ, मेरे सामने कोई दो बच्चे आए, दो बच्चों में एक का आचरण बहुत अच्छा है और एक का आचरण सामान्य है।
तो मेरे मस्तिष्क में कहीं ना कहीं ये बात सदैव रहेगी कि हाँ, ये वही बच्चा है जो सदा ही अपना व्यवहार दूसरों के साथ अच्छा रखता है। तो इसीलिए न्याय करते समय मैं ये भी बात नोटिस करूँगा कि ये बच्चे का व्यवहार कैसा है, क्योंकि मैं दोनों ही बच्चों को जानता हूँ इसीलिए। तो एक बार फटाफट से रिव्यू ले लेते हैं जॉन रॉल्स के सिद्धांत की। उन्होंने क्या कहा है? सबसे पहले जॉन रॉल्स के सिद्धांत में समानता का अवसर, यानी कि सभी को समान अवसर देने हैं तभी न्याय हो पाएगा। दूसरा पॉइंट, अज्ञानता के अभाव में न्याय नहीं हो सकता, यानी कि एक जज को न्याय करने के लिए पूरा ज्ञान होना अति आवश्यक है। तीसरा नियम, निष्पक्षता, यानी कि एक जज यानी कि एक न्यायाधीश जब भी न्याय करेगा तो निष्पक्ष व्यवहार करना बहुत ही उसके लिए जरूरी है, उसकी पहली ड्यूटी यही बनती है। ओके, तीसरा बात करें तो आरक्षण मतलब कि कोटा, यानी कि कोई सेल्फ डिफेंस में कुछ दिक्कत या कोई क्राइम करता है तो कहीं ना कहीं न्यायाधीश को इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसने सेल्फ डिफेंस में वार किया है, वार। ओके, पांचवें पॉइंट की बात करते हैं, नैतिकता यानी कि अच्छा आचरण, इसके लिए भी ये बहुत जरूरी है। मैं एक और चीज दिखाना चाहूंगा, न्याय के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने एक तथ्य दिया है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो ये रहा। जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी लिखते हैं, न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ये कहते हैं कि न्यायपूर्ण भावना, एक समाज तब तक न्यायपूर्ण नहीं हो सकता दोस्तों जब तक हमारी भावना उचित ना हो। संविधान में तो न्याय की बात लिखी है, परंतु उसे हम ना माने तो एक समाज न्यायपूर्ण नहीं हो सकता। उसी के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना बहुत जरूरी है। देश को बढ़ाना है तो समानता, स्वतंत्रता और न्याय तीनों का होना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।